फैसल भाई, मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि जो लैंग्वेज इमरान खान यूज़ कर रहे हैं, इमरान खान साहब, उससे क्या फ़ायदा आपको अब तक हुआ जो करते आ रहे हैं, और इससे आपने क्या हासिल वसूल करना है? अब आप इस लहज पे पहुंच गए कि गवर्नर राज का जो है वो रिस्क है केपी के अंदर, आपकी एक ओनली गवर्नमेंट रहेगी, वो भी फारिग हो जाएगी। ये जो पॉलिटिक्स है आपकी, और जो लैंग्वेज और जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है पाकिस्तान के अहम तरीन सेंसिटिव पोस्ट के हवाले से, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है तहरीक इंसाफ को और क्या फ़ायदा होगा? सर, गुजारिश ये है कि आप केपी में हुकूमत ले लें। मुल्क कौन सा जो है कोई आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है? जो पहले आपने 10 मिनट की वजाहत दी और फिर आपने उसमें जो नोटिफिकेशन के मुतालिक बातें की हैं, मैं मुस्तफ़ा साहब की राय से मुतफिक हूँ और इसमें आइनी और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ये इसमें जितना ये डाउन प्ले किया जा रहा है, ये मामला उस तरह से नहीं है। हैविंग सेड सो, आप 30 दिन एक बंदे को रखते हैं। आप देखिए कि एक ट्वीट के ऊपर जिस दिन धमकियों का जिक्र आपने किया है या जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, एक ट्वीट के ऊपर आई है ना, तो एक बंदे को 30 दिन अगर आप अंदर रखेंगे, कैद तन्हाई में रखेंगे, तो वो तबर्रा ही पड़ेगा आपके ऊपर। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी आदमी जो है वो उसको आप कोई और चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे उससे, और करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी को मिलने नहीं देना, किसी के बुनियादी हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना, अदालती अहकामात के बाद हुकूमती वहाँ पे एश्योरेंसेस के बाद फिर भी आपने नहीं काम करना कानून और आइन के और प्रिजन रूल्स के मुताबिक, तो फिर आप क्यों ये तवक्को रखते हैं कि अगला आपके पास बड़ी मीठी और शीरीं ज़ुबान इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा वो। अब इस चीज़ को गवर्नर राज आप कह रहे हैं बार बार, आप वो अलामिया तो पढ़ लें जिसमें PML, नवाज़ और पीपल्स पार्टी समेत तमाम JUI, PTI, ये बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून, ANP और पार्लियामेंट से जो बाहर जमातें हैं वो भी, और तमाम जमातों ने वहाँ पे जो एलामिया जारी किया है APC जो कि 24 नवंबर को हुई, जिसके होस्ट भी 3 पार्टियां थीं, PTI, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, और 3 स्टेट सेक्रेटरी थे उनके। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लगा लें, जाके शौक़ पूरा कर लें। बलूचिस्तान में गवर्नर राज भुट्टो साहब ने लगाया था नवाब अकबर खान बुख्ती को लेके, आज तक वहाँ से आप बाहर नहीं निकल आए। इधर आपने पंजाब में 2009 में लगाया था, आज तक पीपल्स पार्टी उसकी जो है वो भुगत रही है पंजाब में उसके शख्साने। अगर आपने जो KP में लगा के शौक़ पूरा करना है, लोगों को आपने इस नहज पे पहुँचा दिया है, जाके फांसियाँ लगा दें। यानी अभी आपने ये फ़ैसला जो कर लिया है कि मुल्क में ना अदालत रहने देनी है, ना आइन रहने देना, ना कानून रहने देना है, तो तारियों का एक सिस्टम आपने लगाना है, तो वो लगा भी हुआ है, तो लगा लें आप। उससे आप क्या फ़ायदा एक्सपेक्ट करते हैं? ना तो लोगों के पेट में रोटी जा रही है, ना मज़दूर को मजदूरी मिल रही है, ना आजिर को जो है वो तजारत मिल रही है, ना ताजर, ना किसान को फसल की कीमत मिल रही है। वो जाएँ, सारी जो पाकिस्तान है वो भाड़ में जाए। बस ये आप खेलते रहें कि जी वो इस तरह से नहीं हो गया तो उस तरह से नहीं हो गया, और फलां की जो है बिल्डिंग जो है कंप्लीट होनी है और वहाँ का होमवर्क मुकम्मल होना है। ये हुकूमत जो है ये इस कदर नालायक है कि इनको पता ही नहीं है कि जितनी होमवर्क के बगैर ये बैठ के इन्होंने सारे मामले किए हैं। कोई भी मामला आप उठा लें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, एक ऐसा दफ्तर जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुल्क की सलामती से है, कौमी सलामती से है, ये कोई तरीक़ेकार है उसको डील करने का? आप इसको जायज़ समझते हैं? आप इसको सही समझते हैं? मैं तो हैरान हूँ कि अगर कोई इसकी जस्टिफिकेशन देता है। ये इस हुकूमत की लेथार्जी है, नाअहली है, बदनीयती है, जिस मर्जी एंगल से आप देख लें। ये एक अफसोसनाक बात है। आपने टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है, थड़ों पे लोग बातें करते हैं। ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का हाल है इस हुकूमत का। और अगर कोई बात करें तो फिर आगे धमकी उस पर उतर आते हैं जी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बजाय कि आप अपने कोई मामलात पे नज़रसानी करें। कोई तो कहीं भी तो संजीदगी का को मुजाहरा कर दें कामरान भाई जनाब, कहीं पे तो ये हुकूमत जो है ये साबित कर दे कि भाई हम अहल हैं, कि जितनी सपोर्ट हमें मिली है हम उसके अहल भी हैं। मेरा ख्याल में तो हेड्स मस्ट रोल जो ये काम हुआ है। राइट, आप कह रहे हैं हेड्स मस्ट रोल।